हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन फॉर यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, जिसमें से हमने ट्विस्टेड पेयर केबल्स और उसके जो दो टाइप थे, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ चुके हैं। और उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो जो आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे वो कॉक्सियल केबल होगी और फाइबर ऑप्टिकल केबल होगी। तो सबसे पहले हम कॉक्सियल केबल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉक्सियल केबल से स्टार्ट करेंगे। केबल, तो जो इस वायर में, जो इस केबल में हमें मेनली 3 पॉइंट्स रिमेंबर करने होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, इट कैन ट्रांसफर ट्रांसफर और ट्रांसमिट। हम ट्रांसफर और ट्रांसमिट कुछ भी कर लिख सकते हैं। ट्रांसमिट ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो ट्विस्टेड वायर केबल्स होती है जो हमने पहले पढ़ी थी, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी वो बहुत स्लो होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो कॉक्सियल केबल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी जो ट्रांसमिशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो इसका सेकेंड पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वायर इंस्टेंट ऑफ टू वायर्स as in twisted पेयर केबल। तो इससे आपको पता चला जो ये कॉक्सियल केबल होते हैं उसमें एक सिंगल वायर होती है, उसमें डबल वायर नहीं होती। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल में हम टू वायर्स जो होते हैं एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं और वो टू वायर्स के थ्रू जा रहा होता है सिग्नल। लेकिन कॉक्सियल केबल में सिर्फ एक ही वायर होती है जो डाटा ट्रांसफर कर रही होती है। जिसका थर्ड मेन पॉइंट है द कॉपर वायर। अब जो कॉपर वायर इसके अंदर होती है, जो एक सिंगल कॉपर वायर होती है, कॉपर वायर इज सराउंडेड बाय एनी इंसुलेटर। अब इसमें कहा है कि जो कॉपर वायर हम यूज करते हैं वो किसी भी टाइप के इंसुलेटर से प्रोटेक्टेड होती है, टू प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम डैमेजिंग एंड लीकेज। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी वायर है तो उसके ऊपर हमें इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, वरना अगर कोई भी उसे टच करे या फिर कुछ भी लीकेज होएगी तो ये डेंजर हो सकता है किसी भी ह्यूमन के लिए और या किसी भी एनिमल वगैरह के लिए। तो इसलिए जो वायर्स होती है वो मेनली कवर्ड होती है इंसुलेटर से। तो ये 3 पॉइंट से जो कॉक्सियल केबल में मेनली रिमेंबर करने वाले थे। अब इसका एक हम डायग्राम डालते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कॉपर वायर, जो मेन होती है कॉपर वायर, जो एज अ वर्क करती है फर्स्ट कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर। ये फर्स्ट कंडक्टर होता है। देन उसके ऊपर होता है सेकंड इंसुलेटर, जो मैंने कहा था एक कवर होता है। फर्स्ट इंसुलेटर होता है। फिर इसके ऊपर होता है एक और सेकंड कंडक्टर, कॉपर का ही बना होता है, वो भी एक सेकंड कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा होता है। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। फिर सेकंड कंडक्टर है, ये है सेकंड कंडक्टर, ये भी डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब इस सेकंड कंडक्टर के ऊपर एक और इंसुलेटर की लेयर होती है, जो किसी भी प्लास्टिक या जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उससे बना होता है। अब यहाँ पे ये सेकंड इंसुलेटर होता है। अब
इसके बाद जब यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो चुका है तो दो हमारे पास कंडक्टर हैं और दो इंसुलेटर हैं एक ही वायर के। इसके ऊपर से जो पूरे को वायर को कवर कर रही होती है वो एक प्लास्टिक कोटिंग होती है जो पूरे वायर को कवर कर रही होती है, और ये प्लास्टिक कोटिंग जो सबसे ऊपर होती है, प्लास्टिक कोटिंग कोटिंग होती है। अब ये जो हमने दो कंडक्टर दो इंसुलेटर लगाए हैं, इनके बहुत फ़ायदे होते हैं कोक्सियल केबल में। इसकी वजह से ये होता है जो कोई बाहर की नॉइज़ आ रही होती है वो कोई इंटरफेरेंस ज़्यादा साउंड पे कर नहीं पाती, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लेयर है, तो इसलिए कोई उसमें वो नहीं होता। तो अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस जो इसका फर्स्ट एडवांटेज है वो होता है जो इसकी स्पीड होती है हायर होती है ट्विस्टेड केबल पेयर से, क्योंकि इसमें एक तो सिंगल होता है और डाटा ट्रांसफर, इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं तो डाटा बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, सिग्नल बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है, देयर स्पीड इज हायर देन that of twisted पेयर केबल। अब इसका सेकंड जो एडवांटेज है हमने जो ट्विस्टेड पेयर केबल में ये पढ़ा था कि जो उसकी बैंडविड्थ है, मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो कोक्सियल केबल होती है उसकी जो बैंडविड्थ होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसकी ये लिख लेते हैं, दे अलाउ हायर बैंडविड्थ और ये किस वजह से होता है, दे अलाउ हायर बैंडविड्थ किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ टू लेवल कंडक्टर। मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब दो कंडक्टर दो कॉपर वायर डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वो ज़्यादा हाई स्पीड से करेंगे और बहुत सारा डाटा ट्रांसफर होगा। अब इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो है कि नॉइज़ बहुत कम होगी, क्योंकि इसमें हमने दो तीन लेयर लग रखे हैं। यहाँ पे एक ये इंसुलेटर का लग रखा है, फिर ये इंसुलेटर का है, फिर कॉपर है, तो इसलिए जो नॉइज़ है वो ज़्यादा अंदर तक नहीं आ पाएगा, तो उसके वजह से नॉइज़ इंटरफेरेंस बहुत कम होगी। तो इसको लिख लेते हैं, नॉइज़ इंटरफेरेंस जो नॉइज़ इंटरफेरेंस है वो बहुत कम होएगी, और जो बिकॉज इंसुलेटर के हमने बहुत सारी लेयर लगा रखी है इसलिए नॉइज़ इंटरफेरेंस बहुत कम होगी। अब इसका जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि ये एनालॉग और डिजिटल डाटा दोनों ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़र भी होती है। इट कैन ट्रांसमिट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा। तो ये इसके एडवांटेजेस थे, और अब हम इसके करेंगे डिसएडवांटेजेस। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस हम लिखते हैं, डिसएडवांटेजेस तो जो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज वो है जब इतनी ज़्यादा वायर जो केबल जो है कॉम्प्लेक्स है तो उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका सबसे पहले डिसएडवांटेज यही है, दे आर डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड यूज़ ये डिफ़िकल्ट है यूज़ और इंस्टॉल करने में एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड वायर केबल, क्योंकि ट्विस्टेड वायर केबल बहुत इजीली इंस्टॉल एंड यूज़ हो जाती है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है, ट्विस्टेड वायर केबल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इंस्टॉल करना, और इसे मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जो इसका सेकंड डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है, वो रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स आर रिक्वायर्ड
required after a particular time, after a particular time, particular particular रेंज कह सकते हैं हम, टाइम नहीं रेंज कहेंगे, रेंज टू एक्सटेंड द सिग्नल with same energy, with same energy, as it was sent by the sender. अब इसका ये मतलब है कि जो हमें इस केबल के बीच में रिपीटर्स और एम्पलीफायर बार बार लगाने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, क्योंकि जिस एनर्जी से जो डाटा सेंड किया जाता है या सिग्नल सेंड किया जाता है वो वीक हो जाता है ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक या ज़्यादा आगे जाने तक। तो उसकी वजह से हमें बीच बीच में एम्पलीफायर और रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं कि जो जिस एनर्जी के साथ सिग्नल आया था उसी एनर्जी के साथ सिग्नल रिसीवर तक पहुँचे। तो इसलिए जो ये है लगता है एम्पलीफायर और रिपीटर्स हमें लगाना पड़ता है, जो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसकी वजह से जो इसकी कॉस्ट है जो इस सेटअप कोएक्सियल केबल के सेटअप करने में वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें तो हर एक पर्टिकुलर रेंज के बाद एम्पलीफायर या रिपीटर में से कुछ भी लगाना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट वायर हमने करना था, अब कोएक्सियल केबल हो गया, हमने उसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कर लिए। अब हमें करने हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब इसका जो इसमें मेनली हमें 3 पॉइंट रिमेंबर करने वाली बात है। जो ऑप्टिकल केबल्स होते हैं या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं वो करंट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, वो जो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं, डाटा या सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं। तो हम इसका लिख लेते हैं पहले, इन ऑप्टिकल fibers we transmit the signals in form of light। हम जो इसमें सिग्नल जो ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ करंट, द फॉर्म ऑफ करंट। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि जो हम फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है इसमें हम सिग्नल जो है लाइट के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, हम करंट का इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। और जो थर्ड पॉइंट है, इंस्टेंट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जब जो हम मेनली जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए हमने पहले वाली वाइस में पढ़ा है इंसुलेटर और कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, तो हम इसमें इंसुलेटर या कंडक्टर का यूज़ ना करते हो हम इसमें प्लास्टिक या फिर ग्लास का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिग्नल या डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, इंस्टेंट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर laters it uses glass and plastic for the ट्रांसवर्सल ऑफ लाइट। अब जैसे हमने इसमें बताया था, ऊपर ही पढ़ा था, इस केबल में जो हम डाटा या सिग्नल्स होते हैं वो लाइट की फॉर्म में पास करते हैं, सिग्नल्स भी होते हैं जो लाइट के फॉर्म में जाते हैं, जो पर जिसके थ्रू जाता है वो हम सिर्फ ग्लास या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। जैसे ट्विस्टेड वायर केबल्स में जो डाटा सिग्नल्स वगैरह ट्रांसफ़र हो रहे थे वो कॉपर वायर के थ्रू हो रहे थे, और इसमें जो हो रहा है ग्लास या प्लास्टिक के थ्रू हो रहे हैं, जो ट्रांसफ़र आगे हो रहा है travels of light in direction
of motion from sender to receiver। अब इसमें कहा गया है कि जो लाइट है वो उस डायरेक्शन में पास करती है जहाँ से सेंडर ने भेजा है रिसीवर के पास। तो इसका ये 2 पॉइंट हो गए। और जो इसका थर्ड पॉइंट है जो मेनली हमें रिमेंबर करना होता है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में जैसे कुछ टर्म्स होती है ना जो हमें यूज़ करने हैं, उसके थ्रू ही हमारा डाटा ट्रांसफ़र होएगा। तो इसमें जो फाइबर ऑप्टिकल केबल में तो 3 टर्म्स मेनली यूज़ होती है। देयर आर 3 states associated with the form of light, with the form of light। जो फर्स्ट पॉइंट है जो लाइट के साथ रिलेटेड है वो फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन। जो सेकंड पॉइंट है वो है रिफ्रैक्शन। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इंटरनल रिफ्रैक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो ये तीनों पॉइंट है रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये आपने 10th 12th तक पढ़ लिया होगा, तो ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जो ये टर्म्स है वो तेली यूज़ होते हैं। तो इसमें हमने ये फाइबर ऑप्टिकल केबल कर लिया और कोक्सियल केबल के बारे में सारा पढ़ लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कर लिए। तो हमने गाइडेड मीडिया के सारे टाइप्स वगैरह कवर कर लिए हैं। और आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले वाली वीडियोस के सारे सबके लिंक मिल जाएंगे। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे वो अनगाइडेड मीडिया के टाइप्स वगैरह करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लेसन फॉर यू।